नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में। कि किसान बेचेगा क्या, क्योंकि सोयाबीन की जो उपज हुई है वो 1 बीघा के हिसाब से देखा जाए तो 70 किलो निकली। और जिस किसान ने अच्छा पैसा लगाया होगा, जैविक खाद या सब तरह के उसने प्रयोग किए होंगे, और जो 5-5 कुंटल बीघा सोयाबीन निकालते थे, आज वही 1 कुंटल बीघा के हिसाब से नहीं निकल पा रही। मतलब कहीं ना कहीं किसान की कमर टूट गई है। और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो रीढ़ की हड्डी टूटी है तो उसको मजबूत करने के लिए वापस से थोड़े मरहम के लिए हमें एक मुआवजा राशि प्रदान करता है, किसान मजबूत खड़ा हो सके। क्योंकि आर्थिक संकट पड़ा है। सोयाबीन की फसल के बाद में जो पैसा आता है वही पैसा अगली फसल के लिए काम में लगाते हैं और फिर अपनी नई किसानी शुरू करते हैं। सोयाबीन की फसल जो होती थी वो आज उन किसान की टूट चुकी है रीढ़ की हड्डी में, क्योंकि भाव कम रहेंगे। प्लस जो सोयाबीन बिकना चाहिए था वो सोयाबीन आज 6,000 नहीं होगा, ये मांग तो ही शुरू से, लेकिन बेचेंगे क्या, सबसे बड़ी बात। आइए हम पूछते हैं किसान से कि आखिर किस तरह से इस क्षेत्र में, अभी हम 2-3 क्षेत्रों में दौरा किया और आज इधर मड़ौदा क्षेत्र में जहाँ पे काफी काश्तकार किसानी का काम है नंबर 1 निकलते हैं। किस तरह की सोयाबीन बोई थी आपने ये? उनके अनुसार। कितनी अभी क्षेत्र में कुछ सोयाबीन निकल रही है? हाँ, निकली है। पास में पड़ोस में 2-3 खेत निकले हैं। तो 50 किलो 80 किलो 1 कुंटल, मतलब जिस वर्ष पिछले वर्ष जिसको 5 कुंटल बीघे की निकली थी, इस बार उसको 1 कुंटल बीघा निकली। मतलब उन्हें खर्चा करने के? हाँ, खर्चा वही करा जो हर साल करते हैं। खाद वगैरह, दवाई वगैरह, अच्छी कंपनी की दवाई, अच्छी कंपनी की खाद, फसल को डोरी भी सही। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम चाहते हैं कि हमें जो भी है आर्थिक मदद करे, क्योंकि किसी भी फसल का भाव नहीं है। और सोयाबीन में जो लागत लगी, पहली बात तो बीमा करवाया होगा? जी हाँ, बीमा करवाया था ना। और पहली बात तो यह है कि बोने के टाइम 2 बार 3 बार फसल बोई, उसके बाद तो वो समझो कि जो बोया वो भी नहीं निकला। मतलब किसान की क्या स्थिति है अभी सोयाबीन को देखते हुए? अभी तो जितना भी लग रहा है सारा घर से देना है। मतलब अभी तक अभी इसमें कुछ भी मिलने की कोई संभावना नहीं। ये जो खेत आपका दिख रहा है, ये सोयाबीन निकली आपकी निकल हुई है। किस हिसाब से औसत बैठा हो सोयाबीन का? के ऊपर 1 के आसपास है, 1 के 5 किलो ऊपर, मतलब 1 कुंटल के आसपास बीघे की। 1 बीघे की 1 कुंटल निकली। हर साल कितनी निकलती है? 4 कुंटल निकलती है। समंदर। ये जो मशीन तुम ही चलाते हो? अभी तक मतलब कितने दिन से काम चल रहा है मशीन का? 2 दिन से चला रहा हूँ। अच्छा, तो ये किस गांव जा रहे हैं, खेत पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे अनुभव देखा होगा कि किसानों की सोयाबीन कैसे निकल रही है, कितने हिसाब से बीघा निकल रही है? बीघे की 1 कुंटल भी नहीं हो रही है। हाँ, अभी तक आज मेरी निकाली तो बीघे की 3 बीघे की 4 कुंटल भी बड़ी मुश्किल से हुई है। हाँ, और जो कल परसों निकाली थी उसमें वो 7-8 बीघे की थी तो 6-7 कुंटल बड़ी मुश्किल से हुई है। मतलब कम निकल रही है। अब तो तुम्हारे यहाँ पे जैसे कितने बीघे, 3 बीघा की जमीन तो कितना नुकसान हो रहा है मतलब लोगों को? 6-7 कुंटल का हुआ है। 3 बीघे में ज़्यादा नहीं तो 10 कुंटल निकलने। इस क्षेत्र में सभी किसानों के साथ हो रहा है? सबके साथ हो रहा है सही। ये क्या कारण था इसका? कारण क्या था? कारण क्या, बीमारी की वजह से ये दिख रहा है सबको। तो सर्वे हो गया है? सर्वे नहीं आया। अब सोयाबीन निकाल लिया आपने? हाँ। तब किस हिसाब से निकालेंगे फिर वो बताएंगे आप? क्या करें, वो बताएंगे। बस 1 कुंटल के आसपास निकली हमारी सोयाबीन। तो आप यदि उनका इंतजार करते तो क्या होता? इंतजार कर तो कहीं सोयाबीन यही खड़ी जाती, बीच में निकल तो हमारा सचा भी दूर है। तो कहीं कुछ आपने कहीं आवेदन निवेदन दिया, सरकार को बताया, सर्वे हुआ क्या? दिया तो है, बाकी अभी तक कुछ नहीं हुआ। बीमा कंपनी पे दाना ऐसा निकल रहा, बारीक से छोटा दाना निकल गया। हाँ। दाने पूरे भाए हैं ना। है कि अब किसान की सरकार कब सुनते हैं तभी तो, मतलब यहाँ देखा जाए कि मोहन यादव खुद खेतों में गए हैं। रतलाम क्षेत्र के अंदर दौरा किया मोहन यादव ने, सैलाना क्षेत्र के अंदर, तो उन्होंने खुद ने देखी कि वाकई सोयाबीन की फसलों में कहीं ना कहीं किसानों को मार पड़ी और किसान के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन शीघ्र ही अतिशीघ्र होगा तो किसानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा इस सरकार को मिल सकता है। एशियन भारत, चंद्रभान सिंह देवड़ा, खाचरोद। सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत के बीच द्वादश ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का ओंकारेश्वर आगमन होता है। आने वाले श्रद्धालु नर्मदा स्नान एवं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पिछले 1 माह से नर्मदा नदी में आई बाढ़ के बाद नर्मदा के सभी घाट लगभग जलमग्न हैं। घाटों की सुव्यवस्थित व्यवस्था के अभाव में ओंकारेश्वर नर्मदा नदी में डूबने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है।
असमय कई लोग काल का ग्रास बन रहे हैं। आगामी सिंहस्थ 28 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को घाटों का एस्टीमेट तो भेज दिया गया है, लेकिन धरातल पर स्थिति अभी बद से बदतर बनी हुई है। शनिवार की अगर हम बात करें तो राजस्थान के 5 लोगों को डूबने से बचाया, जिसमें रोहित सिंह, गुरु प्रताप सिंह नर्मदा में अभय घाट पर स्नान कर रहे थे। उस समय अचानक तेज बहाव में जाने के कारण बैतूल के सज्जन सिंह चूँकि वहीं पर स्नान कर रहे थे, उन्होंने अपनी धोती फेंककर श्रद्धालु को तो बचा लिया है। और रविवार की अगर हम बात करें तो ओंकारेश्वर के ओंकार पर्वत पर भी सागर जिले के 17 वर्षीय महेंद्र पटेल ग्राम केनरा सागर के डूबने से बचे, जिन्हें भी श्रद्धालुओं ने एवं ओंकारेश्वर में गोताखोरों ने बचाया। नाविकों द्वारा लगातार नर्मदा नदी में हो रही डूबने की घटना के बाद नर्मदा नदी से लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन कई लोग असमय काल का ग्रास बन रहे हैं। एशियन भारत के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की सरकार एवं जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि ओंकारेश्वर के नागर घाट, कोटी तीर्थ घाट, अभय घाट, ब्रह्मपुरी घाट के अलावा अन्य जो चट्टानें हैं उनकी सुव्यवस्थित व्यवस्था करें तथा पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर चुनौती बनी हुई है। लगातार हो रही घटना से तीर्थ नगरी की छवि खराब हो रही है। एशियन भारत के लिए ओंकारेश्वर से ललित दुबे। ऊपरी क्षेत्रों में हुई बारिश, पर्यटन केंद्र हनुमंतिया में इंदिरा सागर बांध का बड़ा बैकवाटर, लबालब हुआ पानी और अब है पर्यटकों की पर्यटन केंद्र हनुमंतिया में दरकार। आप देख सकते हैं हम इस समय मौजूद हैं पर्यटन केंद्र हनुमंतिया, जो मध्य प्रदेश का मिनी गोवा और मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। वहीं ऊपरी क्षेत्रों में जहां बरसात अच्छी हुई है, जिसके चलते पर्यटन केंद्र हनुमंतिया में मां नर्मदा का बैकवाटर इंदिरा सागर बांध से बड़ी तेजी से बढ़ा और हनुमंतिया पर्यटन केंद्र में इस समय बैकवाटर लबालब है। और आज रविवार का दिन है और आप देख सकते हैं इस तरह से पर्यटकों की यहाँ भीड़ भी लगी हुई है, जो यहाँ पर वाटर गतिविधियों को करने के लिए स्पीड बोट, बनाना राइड्स, बम्पर राइड्स, इसके साथ वाटर स्कूटर को भी आनंद लेने के पहुंच रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ लग रही है। पर्यटक जो गांव-गांव से दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं वाटर गतिविधियों को देखने के लिए। यह मिनी गोवा है जहाँ पर मां नर्मदा का शांत और मीठा जल देखने को मिलता है पर्यटन केंद्र हनुमंतिया में। और यहाँ पर आने वाले समय में शासन के द्वारा जल महोत्सव भी लगने की संभावना है, जिसको देखते हुए यहाँ पर पर्यटकों की बढ़ने की आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा अपेक्षा है। मां नर्मदा का बैकवाटर पर्यटन केंद्र हनुमंतिया मध्य प्रदेश के मिनी गोवा में हुआ लबालब, पर्यटकों की बढ़ने लगी यहाँ आवक। आने वाले समय में यहाँ लगेगा जल महोत्सव, जिसमें होगी लाखों की संख्या में पहुंचेंगे पर्यटक, वाटर गतिविधियों का लेंगे आनंद। पुनासा से एशियन भारत रिपोर्टर के लिए आनंद दराड़े। 16 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1,60,000 की स्मैक पुलिस ने की जब्त। नरसिंहपुर जिले में इन दिनों अवैध गतिविधियों, अपराधों, अवैध कारोबार करने वाले बदमाशों के विरुद्ध प्रभावशाली कार्रवाई करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीणा द्वारा जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न थानों में धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है, जिसी के चलते तेंदुखेड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 16 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी विनोद कुमार पिता लक्ष्मण रघुवंशी उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम करहिया जिला रायसेन को गिरफ्तार कर NDPC एक्ट के तहत कायम करते हुए जेल भेजा गया। वहीं हम आपको बता दें कि जब्त की गई स्मैक की बाजार कीमत 1,60,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है एवं क्षेत्र में हो रहे अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की यह मुहिम लगातार चलाई जा रही है। कैमरा पर्सन विकास सोनी के साथ अंकित साहू, एशियन भारत, तेंदुखेड़ा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली परसौना क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ कांग्रेस के लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद हैं। कांग्रेस के लोगों द्वारा आज यहाँ पर विधायक सिंगरौली विधायक देवसर
विधानसभा चितरंगी विधायक एवं राज्य मंत्री प्रभारी मंत्री का पिंडदान करने के लिए आज यह लोग एकत्रित हुए हैं। सैकड़ों की संख्याओं में यह लोग मौजूद हैं, प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए प्रशासन अपनी पूरी बल के साथ यहाँ पर मौजूद है। अब देखना है कि कांग्रेस के लोग किस प्रकार से पिंडदान के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देते हैं। क्या कुछ इनकी गतिविधियां सड़कों पर देखने को मिलती है, चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित होती है, या फिर पिंडदान पुतला दहन करके जो है इस कार्यक्रम को जो है समापन किया जाता है। सिंगरौली से एशियन भारत के लिए अजय शर्मा। मंदसौर जिले के गांधी सागर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फॉरेस्ट रिट्रीट का हुआ शुभारंभ। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा लल्लू एंड सन्स कंपनी के साथ मिलकर कार्यक्रम का किया जा रहा आयोजन। पिछले 4 सालों से संस्कृति मंत्रालय द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें जंगल सफारी, फॉरेस्ट के जितने भी जीव जंतु उनकी जानकारी, कॉटेज, वाटर बोर्ड की सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदसौर के गांधी सागर को डेवलप किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने वाटर बोर्ड की लुत्फ उठाए, वहीं जंगल सफारी का आनंद लिया, वहीं ज्यादा से ज्यादा संख्या पर्यटकों को आने का निमंत्रण दिया। लगातार गांधी सागर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। गांधी सागर में घड़ियाल, मगरमच्छ और गिद्ध की अधिकतम संख्या देखी जाती है। वहीं लल्लू एंड सन्स कंपनी द्वारा कॉटेज बनाए गए हैं, जिससे पर्यटक ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मंदसौर से हिम्मत सिंह चौहान। फिलहाल एशियन रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।